ठीक है, लेकिन रात भर काम किया है, ऐसे में सिर्फ 2 घंटे की नींद। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। बहू, राकेश के लिए काम ज्यादा जरूरी है, उसे काम पर जाने से मत रोको। और हाँ बहू, अब से वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाएगा। तुमको जहाँ जाना हो ड्राइवर और कार खड़ी है, चली जाना। ससुर जी के जाने के बाद मोनिका रोने लगती है। क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मेरी मौसी की बेटी की शादी है कल, तुम नहीं चलोगे? देखो, रोना बंद करो, चलूंगा मैं। अगली शाम राकेश ऑफिस में। पिताजी, वो मोनिका के घर पर शादी है, मेरा उसके साथ जाना जरूरी है। देखो बेटा, जाओ, लेकिन एक क्लाइंट आ रहे थे। मुझे तो चक्कर आ रहा है, लेकिन तुमको जाना है तो जाओ, मैं रुक जाता हूँ। अरे कैसे बात कर रहे हैं पिताजी, आप घर पर जाइए, मैं हूं ना। वैसे भी शादी तो रात भर चलती है। पिताजी चले जाते हैं, लेकिन घंटों के बाद भी कोई भी क्लाइंट ऑफिस नहीं आता। इधर घर पर मोनिका शादी में जाने के लिए तैयार बैठी होती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब राकेश नहीं आता तो मोनिका बेटा, उसको तो मैंने कहा था कि तू घर चला जा, मीटिंग मैं देख लेता हूँ, लेकिन माना ही नहीं। एक काम करो, तुम ड्राइवर लेकर चली जाओ। मोनिका अपनी माँ को फोन करती है। अरे नहीं नहीं मोनिका, शादी के बाद अकेले आना अच्छा नहीं लगता, तुम रहने दो। मैं बोल दूंगी कि तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मोनिका कपड़े बदलकर सोने चली जाती है। सुबह उठती है तो राकेश कुर्सी पर सो रहा होता है। मोनिका उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका तो शरीर गर्म होता है। अरे, इन्हें तो बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या हो गया राकेश को, तैयार होकर आया नहीं अभी तक? पिताजी, उनकी तबीयत खराब हो गई है, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ, आज वो घर पर ही आराम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, उससे बोलो नहाकर तैयार हो जाए। जी पिताजी, मैं बस आ ही रहा हूँ। किसी तरह राकेश तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन तुरंत चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे क्या हो गया इसे, कोई डॉक्टर को बुलाकर लाओ जल्दी से। ये क्या, आपका बेटा तो बुरी तरह से थका हुआ है, इसे तो रिलैक्स होने की जरूरत है। क्या बात है, ये काम इतना ज्यादा कर रहा है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही है। जी हाँ, अब क्या कर सकते हैं। अरे क्या कर सकते हैं मतलब, नई नई शादी हुई है तो बहू और बेटे को बाहर भेज दो, थोड़ा माहौल बदलेगा तो आराम भी मिल जाएगा। आखिर इकलौता बेटा है आपका, क्यों इसकी जिंदगी से खेल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, समझ गया मैं। घर आकर अरे बहू, पैकिंग कर ले तू। और राकेश, 10 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हो घूमने के लिए। मोनिका को तो कान पर विश्वास ही नहीं होता। पर पिताजी, काम? हाँ बेटा, काम तो होता रहता है, अब तो हम लोगों का काम सेटल हो गया है। छोटे मोटे काम के लिए तो मैं हूं ही, बाकी 10 दिनों में तुम लोग वापस आ भी जाओगे। अपना ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ कर देना।